नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के पौराणिक स्रोत को देखेंगे। ऐसे कौन-कौन से स्रोत हैं जहाँ से उत्तराखंड के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। कल की वीडियो में हमने प्राचीन स्थानों को देखा था, जो कि 13 प्राचीन स्थान थे उत्तराखंड के, जहाँ से हमें उत्तराखंड की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। एक बार वीडियो को आप ज़रूर चेक कर लेना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख है, ठीक है, सबसे पहले उत्तराखंड के बारे में जो जानकारी मिलती है वो किस वेद में मिलती है। अगर किसी वेद के बारे में जिक्र आता है तो वो ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो देवभूमि व मनुष्यों की भूमि या मनुष्यों की भूमि उत्तराखंड को कहा गया है। याद रखिएगा, देवभूमि व मनुष्यों की भूमि उत्तराखंड को किस में कहा गया? ऋग्वेद में कहा गया, ठीक है। सबसे पहले उत्तराखंड का उल्लेख कहाँ देखने को मिले था? तो ऋग्वेद में देखने को मिला था, इसको याद रखिएगा। इसके बाद जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, ठीक है, ऋग्वेद की तरह ही ऐत्रेय ब्राह्मण है, तो उस ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो उत्तराखंड को उत्तर कुरु क्षेत्र कहा गया है। उत्तर कुरु क्षेत्र यानी कि कुरुओं की भूमि, ठीक है। बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड को जो है हेमवंत, हेमवंत और उशीनगर कहा गया है। एक बार आयोग में भी इससे रिलेटेड सवाल आया था, तो उन्होंने जो सही आंसर था उसे हेमवंत माना था। तो इसलिए हेमवंत हो और उशीनगर हो, ये बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड को कहा गया है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। स्कंद पुराण, अब देखिए स्कंद पुराण है, तो स्कंद पुराण में उत्तराखंड को मानस खंड, केदार खंड बोला गया है। अब देखो जो मानस खंड है वो कहा गया है कुमाऊं वाले रीजन को, ठीक है, और केदार खंड कहा गया है गढ़वाल वाले रीजन को। सवाल क्या आएगा? सेम यही चीज़ कि कुमाऊं मंडल को क्या कहा गया है स्कंद पुराण में? तो मानस खंड कहा गया है। और अगर ये पूछा जाए कि केदार खंड गढ़वाल को किस पुराण में कहा गया है? तो स्कंद पुराण में कहा गया है, ठीक है। सवाल घुमा के भी आ जाते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए स्कंद पुराण से 5 हिमालय खंडों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अब वो क्या क्या है? नेपाल खंड, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर खंड और कश्मीर खंड, ठीक। तो बेसिकली जो उत्तराखंड वाला है वो है मानस और केदार। जालंधर हो गया आपका पंजाब वाला, कश्मीर आपको पता ही है, और नेपाल आपको पता ही है, ठीक है। तो जो केदार खंड और मानस खंड है, तो कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्र जो है केदार खंड है, देखो हरिद्वार यानी कि माया क्षेत्र से हिमालय तक का जो क्षेत्र है वो केदार खंड है, यानी वो गढ़वाल रीजन है। और मानस खंड जो है नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक का क्षेत्र, उसको मानस खंड कहा गया है, उसको यानी कुमाऊं कहा गया है, ठीक। देखिए कुबेर की राजधानी और मनु का निवास स्थान ये कहाँ पे है उत्तराखंड में? अलकापुरी में, ठीक है। गणेश, नारद, मुचकंद, व्यास, स्कंद गुफाएं, ठीक है। गणेश गुफा हो, नारद गुफा हो, मुचकंद, व्यास, स्कंद, ये सारी की सारी गुफाएं हैं। ये कहाँ पे स्थित हैं? बद्रीनाथ के पास। वशिष्ठ कुंड और आश्रम, ठीक है, ये सब कहाँ पे स्थित हैं? तो ये टिहरी गढ़वाल में है, विसोन पर्वत पर, ठीक है। कभी कभी पूछा भी जाता है इनके बारे में। भगवान राम ने तप कहाँ पे किया था? देवप्रयाग में किया था, ठीक है। समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक किसको कहा गया है? तो देवप्रयाग को कहा गया है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और जो तपोवन है टिहरी, यहाँ पे लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि लक्ष्मण ने कहाँ पर तपस्या की थी? तो तपोवन में तपस्या की थी। बाणासुर जो रामायण काल का एक असुर था, ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो जोशीमठ में इसकी राजधानी थी, ठीक है। जो मानस खंड है, ठीक है, इसके अनुसार भगवान शिव ने कहाँ पे तपस्या की थी? जागेश्वर धाम में तपस्या की थी। पांडवों की जो बद्रीनाथ यात्रा है उसका उल्लेख, ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलता है? जो वन पर्व है महाभारत का, उसमें उसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब इसी वन पर्व में जो है ना, जो केदारनाथ को इन्होंने भृगतुंग कहा था और हरिद्वार को गंगाद्वार कहा था, ठीक। जो ऋषि धौम्य थे उन्होंने युधिष्ठिर को भारत के तीर्थों के बारे में जानकारी बताई थी, इसका उल्लेख भी हमको वन पर्व में ही देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखिए जो उत्तर कुरु तथा दक्षिण कुरु है, ठीक है ना, ये एक आदि पर्व है जो महाभारत का, उसमें इसका जिक्र आता है। तो महाभारत के 2 पर्वों का जिक्र आया है अभी तक उत्तराखंड के बारे में। एक तो वन पर्व जिसमें पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का जिक्र है, और एक है आदि पर्व जिसमें उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ है उत्तराखंड के लिए, ठीक है। ये किसमें आए हैं? आदि पर्व में, ठीक। पांडवों का जब युद्ध हुआ था ना,
तो पांडवों की ओर से युद्ध लड़ने वाला जो व्यक्ति था वो था सुबाहु, और ये एक राजा था जिसकी राजधानी श्रीनगर थी। ठीक है। और ये कहा जाता है कि ये पुलिंद था, और पुलिंदों को ही कुनिंद भी कहा जाता था, इसलिए कुछ लोग पुलिंद कहते हैं, कुछ कुनिंद कहते हैं इसको। ठीक है। तो सुबाहु याद रखिएगा, पांडवों की ओर से युद्ध करने वाला सुबाहु था जिसकी राजधानी श्रीनगर थी। ठीक। महाभारत में कुनिंदों को क्या कहा गया था, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा गया था, और जो कुनिंद राजा थे उनको द्विज श्रेष्ठ कहा गया था। ठीक है। यक्ष कहाँ उत्तराखंड में रहते थे उसके बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, तो एक जाखन देवी मंदिर है आपका। ठीक है ना। तो जाखन देवी मंदिर है जो अल्मोड़ा में, वहाँ पे यक्षों के निवास की पुष्टि होती है, वहाँ पे उसके बारे में मतलब जानकारी मिलती है। और एक जो वैदिक काल है, तो वैदिक काल में उत्तराखंड में एक जन रहता था जिसका नाम था त्रित्सु। ठीक है। त्रित्सु जन। ठीक है। ये उत्तराखंड में निवास करता था। ठीक है। एक्चुअली ये आर्य था। ठीक है ना। तो त्रित्सु जो है उत्तराखंड में निवास करता था। ठीक। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे उत्तराखंड के आदि निवासी और प्रमुख अभिलेखों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।